वेलकम टू नेक्स्ट क्लास माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सरसाइज 13.1 सरफेस एंड वॉल्यूम का फर्स्ट क्वेश्चन में प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूं। अब मैं कराने जा रहा हूं इसका सेकंड क्वेश्चन। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लुक एट हियर माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने आपको पहले ही बताया था इस एक्सरसाइज में 10th में सरफेस एंड वॉल्यूम आपने 9th में पढ़ा, बट 10th में आप टू शेप्स के ऑब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। टू शेप को कंबाइन करके जो ऑब्जेक्ट बनता है उसका वॉल्यूम, उसका सरफेस एरिया निकालने जा रहे हैं। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है, आइए रीड करते हैं। क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर। होलो हेमिस्फीयर, इसमें एक शेप तो है होलो हेमिस्फीयर एंड माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। सेकंड शेप है माय डियर स्टूडेंट्स होलो सिलेंडर। तो ये दोनों शेप है, इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, वॉल्यूम के भी और सरफेस एरिया के भी। नाउ लिसन टू मी, पहले मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। हेमिस्फीयर, माय डियर स्टूडेंट्स लुक एट हियर, दिस इज हेमिस्फीयर। यस, दिस इज द शेप ऑफ हेमिस्फीयर। जब भी आप बनाएंगे हेमिस्फीयर की शेप एक कटोरी जैसी शेप होती है, आधा गोला बोलते हैं, आधा गोला यानी हाफ स्पेयर, हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर में क्या चीज आपको ध्यान रखनी है माय डियर स्टूडेंट, दो चीज ध्यान रखनी है। एक, ये जो है दैट इज रेडियस एंड दिस वन इज आल्सो रेडियस, यानी हेमिस्फीयर की जो हाइट होती है वो भी रेडियस होती है। इट मींस हेमिस्फीयर में एक तो ऊपर सर्कुलर है, दिस इज सर्कुलर, ठीक, सर्कल का एरिया सबको पता पाई आर स्क्वायर। एंड दिस वन जो आपको साइड में नजर आ रहा है उसका कर्व सरफेस एरिया, ये इसका CSA माय डियर स्टूडेंट्स, ये है CSA, ये पूरा का पूरा इसका CSA है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये रहा नीचे वाला जो है दैट इज कर्व सरफेस एरिया। ऊपर जो आपको नजर आ रहा है दैट इज सर्कुलर यानी पाई आर स्क्वायर, इसका जो एरिया होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर। और नीचे जो है ये इसका है कर्व सरफेस एरिया और फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इट मींस अगर हेमिस्फीयर आपके पास है तो उसका जो नीचे का जो एरिया होता है जिसे हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। ऊपर का जो सर्कुलर पोर्शन है दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो आपको यहां पर आप मेन इस क्वेश्चन के लिए क्या याद रखना है, सिर्फ CSA। इस क्वेश्चन में आपको चाहिए हेमिस्फीयर का CSA दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। ये जो आपको नजर आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं CSA, चारों तरफ से होगा ये। ठीक है, तो ये CSA होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, और ये जो होता है अलग से होता है ऊपर का पाई आर स्क्वायर। अगर कभी टोटल की जरूरत पड़े तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो आपको केवल CSA याद कर लीजिए, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। तो ये होता है CSA कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका जो वॉल्यूम होता है उसकी यहाँ पे नीड नहीं इस क्वेश्चन में, फिर भी लिखवा रहा हूं 2/3 पाई आर क्यूब। बस माय डियर स्टूडेंट्स हेमिस्फीयर के इन दो फार्मूलों को याद कर लीजिए, केवल 2 फार्मूलाज ऑफ हेमिस्फीयर, और आपका काम हो जाएगा। ये हेमिस्फीयर की शेप काफी क्वेश्चन में 13.1, 13.2, 13.3 में रिपीट हो रही है। तो केवल 2 फार्मूला ऑफ हेमिस्फीयर, केवल आर चाहिए रेडियस और वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, CSA 2 पाई आर स्क्वायर, दिस वन इज CSA, ध्यान दीजिएगा। ठीक, नाउ लिसन टू मी माय डियर स्टूडेंट्स। दूसरी शेप क्या है सिलेंडर। अगर आप सिलेंडर की बात करें, दिस इज सिलेंड्रिकल शेप माय डियर स्टूडेंट्स। सिलेंडर में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों जो एंड्स होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, दोनों एंड सर्कुलर होते हैं। ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, और ये इसकी हाइट है। सिलेंडर में आपको रेडियस के साथ साथ हाइट भी पता होनी चाहिए। दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस एंड दिस इज हाइट। तो सिलेंडर में आपको माय डियर स्टूडेंट्स रेडियस के साथ साथ हाइट भी पता होनी चाहिए। सिलेंडर का ये ऊपर ये एरिया पाई आर स्क्वायर सर्कुलर, ये एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक, पाई आर स्क्वायर दो तो एरिया हो गए। अब ये जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स इसको CSA बोलते हैं, दैट इज CSA कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। ये जो आपको नजर आ रहा है दिस इज कर्व सरफेस एरिया, जिसका मेन रोल होता है। अब ये तो ऊपर का हो गया पाई आर स्क्वायर, ये नीचे का हो गया पाई आर स्क्वायर एरिया, ये जो एरिया पाई आर स्क्वायर, ये जो एरिया पाई आर स्क्वायर, बट ये जो आपको नजर आ रहा है ये कर्व सरफेस एरिया है, ये CSA माय डियर स्टूडेंट्स,
ये कर्व सरफेस एरिया, ठीक, पूरा चारों तरफ से ये CS से। वॉल्यूम जो होता है अंदर की कैपेसिटी को बोलते हैं। तो अगर इसके वॉल्यूम के हम फॉर्मूले की बात करें सिलेंडर के, तो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और अगर CSA की बात करें कर्व सरफेस एरिया की 2 पाई आर एच। तो लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, 2 फार्मूलाज ऑफ हेमिस्फीयर एंड 2 फार्मूलाज ऑफ सिलेंडर, बस 2 फार्मूलाज आपको याद करने माय डियर स्टूडेंट्स। और इन दोनों शेप का बहुत क्वेश्चन में रूल है। ये वॉल्यूम है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, आर चाहिए एच चाहिए, और कर्व सरफेस एरिया, ये जो कर्व सरफेस एरिया था ऊपर नीचे छोड़ करके दैट इज 2 पाई आर एच। अब इस क्वेश्चन में क्या है देखिएगा, इस क्वेश्चन में एक वेसल है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, एक वेसल है, कोई बर्तन है, कोई पोट है, एक वेसल है, इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर। लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, होलो हेमिस्फीयर, ये रहा होलो हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर है, आपको पता है हेमिस्फीयर की शेप, ठीक, ये रहा हेमिस्फीयर, ठीक। हेमिस्फीयर में माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं केवल रेडियस होती है, हेमिस्फीयर की हाइट भी जो होती है दैट इज रेडियस, ये रेडियस है, ये रेडियस है, हेमिस्फीयर है, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, हाइट भी रेडियस, ठीक। होलो है, अंदर से खोखला है ये। फिर क्या कह रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, कह रहे हैं माउंटेड बाय, माउंटेड मतलब इसके ऊपर, माउंटेड ऊपर होते हैं, तो माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, इसके ऊपर ही एक माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, ये देखिए ऊपर होलो सिलेंडर, इसी के ऊपर सिलेंडर, इसका मतलब सिलेंडर का जो नीचे वाला बेस है वो इसी का ही है, यही सर्कल, इस सर्कल दोनों में कॉमन हो गया, ठीक। अब सिलेंडर में तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको हाइट भी चाहिए, ठीक है। तो ना लिसन टू मी, मैं बताना चाहता हूं ये व्हाट इज दिस रेडियस, ये रेडियस वही रेडियस है जो ये रेडियस है, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज हाइट, ये हाइट है, ये हाइट सिलेंडर की है। हेमिस्फीयर की हाइट तो आर होगी, रेडियस इसकी हाइट होती है, यहां से लेकर यहां तक ये टोटल हाइट होगी, दोनों की मिला करके ये हाइट होगी सिलेंडर की, ये हाइट होगी हेमिस्फीयर की, तो टोटल हाइट हो जाएगी h प्लस आर, टोटल हाइट, ठीक। तो ये एक शेप है। अब वैल्यू क्या दे रहे देखिएगा, जब भी कोई क्वेश्चन आपको दिया जाता है शेप आप यहां लिख दीजिएगा, शेप है होलो सिलेंडर और होलो हेमिस्फीयर, दो शेप से बना हुआ है, होलो सिलेंडर एंड होलो हेमिस्फीयर। अब क्या चीज गिवन है देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, गिवन है द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ये जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस सबको पता है डायमीटर का हाफ होता है रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर का, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर हाइट होगी इसकी, इसकी हाइट होगी 7 सेंटीमीटर, रेडियस भी 7, इसका भी रेडियस 7, सिलेंडर का भी रेडियस 7, रेडियस दोनों का सेम है क्योंकि एक के ऊपर दूसरा है, ठीक। और क्या गिवन है, टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर, टोटल हाइट दे दी माय डियर स्टूडेंट, टोटल हाइट यहां से लेकर पूरा नीचे यहां तक जो टोटल हाइट है दैट इज 13 सेंटीमीटर, पूरी हाइट 13 सेंटीमीटर माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहां से लेकर यहां तक h है, यहां से लेकर यहां तक r है, r है 7 सेंटीमीटर, हमें केवल h चाहिए हाइट, हमें सिलेंडर की हाइट चाहिए, तो टोटल हाइट कितनी है 30, उसमें से 7 को आप माइनस कर दीजिए, तो 13 माइनस 7 इट में 6 सेंटीमीटर। देख लीजिए पूरी हाइट ये 13 है, यहां से लेकर यहां तक 13 है, दिस इज 7, ये 7 है, तो ये बताइए कितनी बची, तो ये 6 सेंटीमीटर बचेगी। काफी क्वेश्चन में इस तरह टोटल हाइट वाला है, तो ध्यान दीजिएगा टोटल हाइट में से ये रेडियस माइनस कर दीजिए तो उसकी हाइट बच जाती है, ठीक। तो ना लिसन टू मी, अब आपके पास हेमिस्फीयर में रेडियस आ गया, ओके, क्योंकि हेमिस्फीयर में केवल रेडियस की नीड होती है, सिलेंडर में रेडियस आ गया, हाइट आ गया, ओके। अब जो मर्जी पूछना चाहे पूछ सकते हैं, क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि ये होलो है, हमारा हाथ अंदर भी चला जा सकता है, बाहर का सरफेस एरिया और अंदर का सरफेस एरिया, एक सरफेस एरिया जिसको आप टच कर सकते हो, दिस इज द सरफेस एरिया, ऊपर को छोड़ के नीचे को, दिस सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही, कर्व सरफेस एरिया। तो यहां पर क्या पूछ रहे हैं, ना कर्व बोला, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है, जो इनर होगा वही आउटर होगा, तो आपको निकालना है दो चीजें, एक तो आपको निकालना ये
ये रहा सरफेस एरिया, मतलब CS से ये जो टच हो रहा है बाहर से, अंदर जो होता है खाली जगह उसको वॉल्यूम बोलते हैं, लेकिन बाहर जो टच हो रहा है चारों तरफ से, ये सरफेस एरिया CSC, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एक तो ये निकालना, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, होलो है तो वहां तो कुछ भी नहीं है, तो वो नहीं निकालना हमको, ये वाला एरिया नहीं निकालना क्योंकि तो होलो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और निकालना है कि नीचे वाला क्या है, ये CSC, किसका CSC, ये हेमिस्फीयर का। तो एक हेमिस्फीयर का CSC निकालना है और सिलेंडर का CSC निकालना है। तो आप निकालेंगे इसका सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इस बर्तन का सरफेस एरिया 2 से बनेगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है जी। अब दोनों के बस फॉर्मूले अप्लाई करने, CSA ऑफ सिलेंडर सबको पता है 2πRH एंड CSA ऑफ हेमिस्फीयर सबको पता है 2πr²। दोनों को प्लस कर दोगे तो टोटल वेसल का एरिया आ जाएगा, सरफेस एरिया। अभी को कैलकुलेट करना है, पहले बैठो तो वैल्यू रखने से पहले कॉमन ले लो, 2 कॉमन, पाई कॉमन, आर कॉमन, 2πr कॉमन, यहाँ पे 2πr कॉमन, क्या रिमाइंडर बचा h, यहाँ पे 2πr कॉमन, तो एक r बच चुका है। अब केवल आप वैल्यू पुट कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स और आंसर आपके सामने, 2 into 22/7 पाई की वैल्यू, एवरीबडी नोज द वैल्यू ऑफ पाई 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 7, ब्रैकेट h हाइट कितनी आई थी 6 प्लस r रेडियस कितना, रेडियस है 7। ठीक, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपके पास माय डियर स्टूडेंट्स 22 to the 44 और मल्टीप्लाई बाय 7 6 30, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया। एरिया को हमेशा स्क्वायर में मेंशन करते हैं, जो भी यूनिट होती है उसके स्क्वायर, एरिया हमेशा स्क्वायर में, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में। तो ये आंसर आ चुका है इस पूरे वेसल का सरफेस एरिया। तो आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।